एक बात बताओ, इतने सारे लोगों को इतनी सारी गैसें कैसे बन जाती है। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ दी अलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस की बातें कर रही हूँ लगभग 3 साल से। मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और मैं आपको प्रॉपरली गाइड करती रहती हूँ। गैस, मुझे लग रहा है ना कि जिस तरीके से आधार कार्ड है उसी तरीके से हर किसी के पास है। अब देखो, इंडिया में लगभग, अगर आप देखोगे, इंडिया में सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, हर चौथे एडल्ट को गैस बनता है। तो किस तरीके से आप क्या करोगे और कैसे हो जाता है, हम इस चीज को समझेंगे। इसीलिए समझेंगे क्योंकि गैस अगर कैंसर की महामारी की तरफ फैल गया या फिर कोरोना वायरस की तरह अगर फैल गया तो गैस उससे भी ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि आपको बन रहा है, आप बर्दाश्त करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है आपको हटाना कैसे है। और गैस पार्टी होती है आपके पेट में, पेट बिल्कुल फूल करके बिल्कुल टाइट हो चुका है, और हमेशा आपको खाना खाने के बाद हमेशा लगता है कि पेट फूला फूला सा है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख खुल करके बिल्कुल नहीं लगता है। तो रीजन क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली में आखिर गैस क्या होती है। क्योंकि हमने देखा है कि अब लोग अगर थिएटर में जा रहे हैं तो भी फास्ट फूड खा रहे हैं जिसमें लो फाइबर होता है। बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं फाइबर का सप्लीमेंट ले लेता हूं, गैस नहीं बनेगा, लेकिन वहां पे दिक्कत होती है। भाई, आप फाइबर के सप्लीमेंट्स तो लेते हो, लेकिन आप पानी पीना भूल जाते हो। आपको पता होना चाहिए, अगर बॉडी में फाइबर जा रहा है तो आपको पानी भी उतना ही पीना है। फाइबर गया है, पानी अगर नहीं जाएगा तो गैस और ज्यादा बनेगा, कब्ज और ज्यादा आपको होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर गैस होता क्या है। आप कुछ भी खाते हो, इतना फास्ट खाते हो, लगता है ट्रेन छूट रही है। उस कंडीशन में हवा चली जाती है, आप हवा को निगल रहे हो, उसको हम बोलते हैं स्वेलोड एयर। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, एरोफेजिया बोलेंगे अगर मेडिकल टर्म हम इस्तेमाल करेंगे तो। स्ट्रो बहुत ज्यादा आप यूज करते हो, आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, आपको स्ट्रो में पीना है क्योंकि वो स्टाइलिश लग रहा है। आपको कुछ भी चीज खाना है ना तो आप स्ट्रो, या पीना है सोडा पीना है, आप स्ट्रो का इस्तेमाल करते हो। उस कंडीशन में आप हवा पास हो रहा है आपके बॉडी से, आपके पेट में ज्यादा हवा जा रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके पेट में क्या होता है, एयर ज्यादा भरने लगता है। च्युइंगम चबाने की गंदी सी लत है, तो उस कंडीशन में भी आपको गैस होने की समस्या हो सकती। तो पहला सोर्स तो ये हो गया। दूसरा सोर्स कौन सा है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन दूसरा सोर्स है, मतलब बैक्टीरिया की पार्टी हो रही है। जिस तरीके से आप सोडा पार्टी कर रहे हो, आपके पेट में बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहे हैं, गैस पार्टी कर रहे हैं। अब चाहे वो सल्फर पार्टी करे, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड पार्टी करे, चाहे वो मीथेन पार्टी करे, क्योंकि जब आपका खाना आपके पेट में टूटता है तो ये सारी चीजें, सारे गैस निकलते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा, बहुत से लोग बहुत गंदी बदबू सी गैस पास होती है उनकी, तो उस टाइम में सल्फर निकलता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कब निकल रही है, आपके पेट सही से, लेकिन कब निकल रही है पता होना चाहिए। अब क्या है, दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स ये है कि जब आप खाते हो तो वो खाना अंदर में डाइजेस्ट प्रॉपरली एक उचित समय में नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में जो बैक्टीरियाज है वो उस खाना को तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, और गैस बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है। चाहे वो CO2 हो, मीथेन हो, या फिर हाइड्रोजन हो, और सल्फर भी बनने लगता है अगर पत्ता गोभी गलती से खा लिया तो, और प्रोटीन गलती से खा लिया तो, या फिर राजमा छोले आपको बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन फाट बहुत गंदी सी निकलती है। तीसरा सोर्स क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की डिफिशियंसी। मतलब समझो कि आपकी डाइट तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कहीं ना कहीं वो वीक सा पड़ गया है। आप चबाते ही नहीं हो, प्रोसेस कहां से करना है, यहां से करना है। आप सही से खाते नहीं हो, चबाते नहीं हो। अब पाचन की जो क्रिया है ना मुंह से शुरू होती है, लेकिन आपको लगता है कि आप अगर निगल लोगे तो पेट से स्टार्ट हो जाएगा। पेट में भाई डाइजेस्ट होता है, प्रोसेसिंग यहां से होती है, तो आपको पहले चबाना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में करने हैं ताकि पेट को थोड़ा आसानी हो। लेकिन अब क्या है कि आपकी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है, उस कंडीशन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी बॉडी में कम हो जाती है। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है गैस बनने का यही, क्योंकि जब ये एंजाइम कम होगा ना तो आपके बॉडी में ज्यादा वो पार्टिकल्स टूटेंगे, और बैक्टीरिया कोशिश करेगी, जो कि अच्छी वाली है, आपके आंत में, आपकी छोटी आंत में,
आपकी बड़ी आंत में कि हम खाने को पचा पाए। उस टाइम में जब वो ज्यादा मेहनत कर रही है तो ज्यादा फर्मेंटेशन हो रहा है। जब ज्यादा फर्मेंटेशन हो रहा है इसका मतलब है ज्यादा गैस बन रहा है। अब आपको मैं एक चीज बताती हूं, अगर एक इंसान एक दिन में 14 से 23 बार भी फाट करता है तो क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य श्रेणी में हम इसको रखते हैं। 8 से 10 बार किया तो भी नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, रेड फ्लैग तो है ही, ये रेड फ्लैग्स है, आपको बताते हैं कि भाई देखो गैस बन रहा है, बॉडी में दिक्कत है, लेकिन अभी तक हम नॉर्मल रख के चल रहे हैं। अगर कोई इंसान फाट करे 8 से 10 या फिर 14 से 23 टाइम्स तो ठीक है। इस कॉमन सिम्टम्स जिसके कुछ मीनिंग्स होते हैं। अब कॉमन सिम्टम क्या है भाई? कॉमन सिम्टम ये है कि आपको जो आपकी बॉडी है वो इंडिकेट करती है कि देखो भाई गैस बन रहा है, बॉडी में दिक्कत होगी आगे चल के, मुझे मत बोलना क्योंकि मैंने तो बताया है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके दिमाग में, आपके दिमाग को समझ नहीं आता कि भाई बॉडी क्या कनेक्ट करना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, हिंट क्या दे रही है। आपको सबके हिंट समझ में आ जाते हैं लेकिन बॉडी का हिंट आप नहीं समझ पाते हो। तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा आपको फील होता होगा ना कि आपके यहाँ पे चेस्ट के पास बहुत हेवी सा है। लोग बोलते हैं कि कलेजे पे गैस चढ़ गया है। अक्सर आप दादी को बोलते हुए सुनोगे या फिर आपके घर में जो भी आंटी होंगी, अंकल्स होंगे, वो बोलते हैं कलेजे पे गैस बन गया, कलेजे के ऊपर एकदम अजीब सा लग रहा है, तो हम उसको बोलते हैं अपर बेली ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब होता है खाना पचता वचता नहीं है, तो आपको गैस तो बनेगी ही। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये नॉर्मली क्यों हो जाता है? अगर आपके पेट में एसिड कम है और आपने ज्यादा हवा निगल लिया है तो उस टाइम में हवा कैसे निकला है अभी जस्ट बताया है। तो बैक करो और फिर से देखो, कमेंट करो जहां पे नहीं समझ में आता है। और जो स्पेशली आप बोलते हो स्किन केयर के रिगार्डिंग कुछ भी चीज आपको चाहिए तो अलका ठाकुर मैंने न्यू चैनल बनाया है जिसपे मैं प्रॉपर्ली आपके सारे कमेंट्स हो गए या फिर पर्सनली अगर मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हो, क्योंकि मेरे पर्सनली थॉट्स है, ओपिनियंस है, वो मैं उस पर शेयर कर रही हूँ। कल मैंने चैनल बनाया है, जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, अलका ठाकुर सर्च कर लो या फिर इसी चैनल के जो लिंक्स दिए हुए हैं उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी दिक्कत होता है टेलीग्राम पे भी आप आकर के कमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज ये, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि पेट के पास नीचे की तरफ नाभि के पास आपको गैस बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके जो आंत की बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा अभी गैस बना रही है और आंत में बहुत ज्यादा गैस बनने लगता है क्योंकि वहां फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब कोई स्मेली गैस कर रहा है, फाट स्मेली बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है बैक्टीरिया सल्फर प्रोड्यूस कर रही है। अगर आप पत्ता गोभी खाते हो, राजमा खाते हो, छोले खाते हो, प्याज खाते हो, बीन्स खाते हो, अगर खाना बुरी बात नहीं है, अगर आपने प्रोटीन भी इनटेक किया, प्रोटीन भी आपने खाया है, जिस खाने में है लिया है, दाल भी अगर आपने खाया है तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी और इस टाइम में जब ये पचेगा तो सल्फर निकलेगा। अब कभी कभी बहुत ज्यादा सल्फर बनने लगता है आपकी आंतों में, उस वजह से फाट होता है क्योंकि वो एक गैस बहुत ज्यादा बन गई है, तो बॉडी में क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो उस टाइम में बदबू इतनी गंदी होती है कि बहुत से लोग क्या मतलब आधा घंटा तक पूरा रूम, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पूरा रूम जो वो स्मेली सा हो जाता है। तो उस टाइम में जो स्मेली गैस है वो सल्फर की वजह से हो रहा है। अब बहुत से लोग बहुत लाउड गैस करते हैं, मतलब शर्म आ जाए उतनी लाउड आप करते हो, मतलब मोहल्ले को पता चल जाए, आसपास के लोगों को पता चल जाए, माइक के बिना लगता है कि पूरा मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि आप अनाउंसमेंट कर देते हो कि हाँ भाई मैंने किया है। तो जब लाउड गैस होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि गैस जो फर्मेंटेशन है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्रेशर बनने लगता है आपके एनल स्फिंक्टर पे, यानी मल द्वार के पास जब प्रेशर बनता है तो वो टाइट हो जाता है और उसकी वजह से जब वो फाट निकलता है तो बहुत ज्यादा लाउडी होता है। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो बॉडी में गैस बनता है ना, वो फ्यूसोबैक्टीरियम और मिथेनोब्रेविबैक्टर, जो ये दोनों बैक्टीरिया है, सबसे ज्यादा दोषी यही है। नाम लिख लो इसका, कमेंट करके बताओ और मुझे बताओ किस किस को गैस बनता है, लाउड गैस किसको बनता है, स्मेली गैस किसको बनता है। आज आपको समझ में आ गया होगा कि लाउड स्मेली में क्या फर्क है। और ये जो दोनों बैक्टीरिया है ना, यही सबसे बड़े दोषी है कि इतने सारे लोगों के पास इतनी सारी गैस भाई कहां से आ रही है। पहली चीज तो ये कि जो आप जंक फूड खाते हो जिसमें फाइबर कम है, जिसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा है, तभी तो दुकान वाले एक एक महीने उसको रख करके
रखे हुए ना और आपको फिर सेल कर रहे हैं। तो जंक फूड की वजह से आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हो, जैसे आपको कहीं जाना हो, कहीं नहीं जाना है, आपको रील्स ही देखने हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, गैस बनता है। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो भी हम खाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे अगर स्ट्रेस होगा तो मैं खाऊंगी। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है ना कि आप बैठ करके रहते हो, बॉडी की मूवमेंट होती ही नहीं है। जब बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी तो आंत में मूवमेंट कहां से होगी, आंत की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी और तब गैस बनेगा, क्योंकि बॉडी को खाना पचाने के लिए थोड़ा सा मूवमेंट तो चाहिए भाई। सर दर्द कर रहा है भाई, एंटीबायोटिक खाना है, फीवर हो गया है, एंटीबायोटिक खाना है, वेट नहीं करना है, पूरा खुल करके अभी तक फीवर आपको हुआ भी नहीं है तब भी आपको क्या करने हैं, एंटीबायोटिक खाना है। तो जब आप ओवर यूज करते हो तो आपके गट में यानी आंत में जो अच्छी वाली बैक्टीरिया है उसका भाई बैलेंस बिगड़ जाता है। समझो, सीखो, नोट कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि आप समझ पाओ। लोग क्या सोचते हैं बॉडी में, अच्छा भाई प्रोटीन की कमी है सप्लीमेंट्स ले लूंगा, फाइबर की कमी है सप्लीमेंट्स ले लूंगा। सप्लीमेंट्स तो आपने लिया है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉलेज की कमी है, और वो नॉलेज ये है कि जब आपकी बॉडी में फाइबर का कोई भी सप्लीमेंट जाएगा तो आपको पानी ज्यादा पीना है, वरना क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन और गैस हो जाएगा। गट और ब्रेन का कनेक्शन होता है, ये पहले समझ लो। क्यों होता है, देखो ध्यान से देखो कि जो वेगस नर्व होता है डायरेक्टली आपके आंत को आपके दिमाग से जोड़ती है। अगर आपको कभी भी एंजाइटी होता है, बेचैनी होता है, किसी पे बहुत तेज गुस्सा आता है, तो गुस्से को शांत कीजिए, क्योंकि जब आपको बेचैनी होती है तो आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसीलिए आप जब टेंशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, चिंता में होते हो, तो कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। आप बोलते हो ना अभी नहीं खाऊंगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन स्लो हो गया है और उस टाइम में भूख भी आपको फिर नहीं लगता है। तो ये चीज आपको पता थी या फिर नहीं पता थी, मुझे अभी जस्ट कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप सीखो, आप जानो और आप जागो। तो स्ट्रेस में ऐसा होता है तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके बॉडी में, पेट में एसिड जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो फर्मेंटेशन ज्यादा होगा, गैस ज्यादा बनेगा। राजमा हो गए, छोले हो गए, गोभी हो गया, प्याज हो गया, इन सब की वजह से ज्यादा गैस बनता है, क्योंकि इसमें रेफिनोज और फ्रक्टेन्स बहुत अच्छी मात्रा में है। ठीक है, आपके शरीर में दूध को पचाने की जो क्षमता है वो भी कम होती जा रही है, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब लोग क्या करते हैं, चीनी छोड़ देते हैं और आर्टिफिशियल जो भी स्वीटनर्स वगैरह आते हैं, जैसे क्या हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, जाइलिटॉल हो गया, जो कि मीठा करते हैं, गोली आती है ना मीठा करने वाली, वो अगर आप लेते हो उससे भी गैस बनता है। तो थोड़ा सा ध्यान से लिया कीजिए। गेहूं बहुत से लोगों को नहीं पचता है, गेहूं की रोटी सब खाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पचता है और उससे गैस बनता है। इसका मतलब है ग्लूटेन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उससे भी गैस बनेगा। कभी कभी बहुत ज्यादा पका हुआ फल खाने की वजह से गैस बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फ्रक्टोज होते हैं। इसके अलावा जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज्यादा क्या आप करते हो, फल खा लेते हो, खाना खाने के बाद गैस पार्टी होती है, डिनर के बाद डायरेक्टली आप लेट जाते हो, गैस बनता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, आप पानी पी लेते हो बहुत सारा खाना खाने के टाइम में, तो आपके पेट की जो एसिड है वो फिर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है, खाना ठीक से पच नहीं पाता है, प्रॉपरली खाना नहीं चबाने की वजह से भी ऐसा होता है। सॉल्यूशन में आप अगर देखो तो आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हो, हींग, अजवैन और काला नमक, तीनों को आप ले लो और निगल लो गर्म पानी के साथ, तो आपको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। साथ साथ आप फेनल सीड यानी सौंफ खा सकते हो खाना खाने के जस्ट बाद। खाना खाने के जस्ट बाद आपको 10 मिनट तक टहलना है स्लोली स्लोली। और आपको अगर रात में आप खाते हो, गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, तो एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका आप 1 चम्मच छोटे चम्मच से उसको कंज्यूम कर लो और फिर आप सो जाओ, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए आपको डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करना है, डाइजेस्टिव एंजाइम आपका सही रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, बॉडी में फाइबर अच्छी मात्रा में जानी चाहिए, सप्लीमेंट्स नहीं, फाइबर। इसके अलावा प्रोटीन भी जाना चाहिए, और जो भी चीजें हैं लैक्टोज वगैरह है, तो उन सब चीजों की मात्रा आप कम कर दीजिए अगर आपको एलर्जी है। और आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने हैं ताकि आपका जो गट है वो खुद को रीसेट कर पाए, और आपको लो FODMAP डाइट को फॉलो करना है। इसका मतलब है फर्मेंटेबल ऑलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, डायासेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स एंड पोलियोल्स,
ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत छोटे छोटे से चेन्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में जिस भी फल में ऐसा चीज होता है, छोटे से चेन्स होते हैं, ओलिगोसेकेराइड है या फिर मोनोसेकेराइड्स है या फिर डायासेक्राइड्स है, सबको आपको डाइट में कम कर देना है। ऐसा करने से गैस बहुत कम बनेगा और आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आईबीएस के पेशेंट के साथ भी इसी टाइप का डाइट इस्तेमाल किया जाता है। आपको चिंता करना कब है, जब आपको हमेशा गैस बने, खाना खाने के बाद अचानक गैस बन जाए और गैस भी बन रहा है और वजन भी कम हो रहा है, तब भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपके मल में खून आ रहा है, बहुत तेज पेट में ऐंठन महसूस होता है, या फिर आईबीएस की समस्या हो गई है, या फिर दही दूध ये सब पचता ही नहीं है, गैस बहुत ज्यादा बनता है। गेहूं जब भी आप खाते हो एलर्जिक कंडीशन आपको देखने को मिलते हैं, या फिर आपको समझ में ना आए, या फिर आपको गैस बहुत ज्यादा बनता है, या फिर आपकी आंतों में भी समस्या हो सकती है। तो आपको इन सभी बातों का खास ख्याल रखना है। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन कीजिए अपडेट लेने के लिए, और आप टेलीग्राम ग्रुप पे खुद के सवाल भी पूछ सकते हो। अलका ठाकुर न्यू चैनल है, उस पे जाइए, उसके वीडियोस देखिए और वहां कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको पर्सनली गाइड भी कर सकूं। और इस चैनल पे जो भी मैं नॉलेज आपको बताती हूँ, कमेंट करके बताओ समझ में आया या फिर नहीं आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।